हमने पिछले लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन में सारा परिचय दिया अपना, अपने बारे में बताया, कैसे फ्रेशर्स को, जूनियर्स को काम करने में मुश्किल हो तो ये है, काम करने में दिक्कतें आती हैं, इसके ऊपर चर्चा किया था। और आज का मेरा टॉपिक है जिसमें हम आपको बेसिक लेवल से हर चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मेरा टॉपिक कलवर्ट है। कलवर्ट क्या होता है, हम लोग कलवर्ट को क्यों यूज करते हैं, हम लोग कलवर्ट को कहाँ यूज करते हैं, कलवर्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा आज का टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद हम बेसिक बता के कलवर्ट का, उसके बाद हम लोग ड्राइंग के ऊपर जाएंगे। एक एक करके हर ड्राइंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग कलवर्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कलवर्ट, ठीक है। A culvert is a small bridge having total length of 6 meters or less than 6 meters between the face of abutment. It is a permanent drainage structure mainly constructed to carry roadway or railway track over small stream or channels. इसका बोलने का मतलब है कि कलवर्ट हम लोग, सबसे पहले कलवर्ट हम लोग रोड में बनाते हैं। रोड क्या होता है, जिसपे ट्रैफिक चलती है, उसको हम लोग रोड बोलते हैं। कलवर्ट हम लोग बनाते हैं रेलवे ट्रैक में, जहाँ पे रेल चलती है। तो कलवर्ट बनवाने का मेन फंक्शन होता है कि दो अप्रोच को मिलाना, दो अप्रोच को कनेक्ट करना। और हम लोग कलवर्ट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर हम रोड की कंटिन्यूटी अगर हम बराबर रखेंगे तो जो बारिश का पानी होगा उसको हम लोग बाईपास नहीं कर पाएंगे। उसका जो कैचमेंट है, उस कैचमेंट को हम लोग पानी को फ्लो नहीं कर पाएंगे। उसी चीज को हम लोग को फ्लो करने के लिए हम लोग कलवर्ट बनाते हैं। दूसरा, हम लोग एनिमल पासिंग करने के लिए भी बनाते हैं। मान लीजिए कि कुछ बड़े जानवर होते हैं, कुछ छोटे जानवर होते हैं, तो रोड को बाईपास करने में क्या है कि गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, तो उससे जानवर को परेशानी होती है, हॉर्न से जंगली जानवर को परेशानी होती है। तो उससे हम लोग एनिमल पासिंग करने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो किसान का अपना खेती एग्रीकल्चर करने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कलवर्ट वगैरह का यूज करते हैं। और भी ब्रिज वगैरह, माइनर ब्रिज होते हैं, मेजर ब्रिज होते हैं, ये सब चीज का मैंने जगह जगह पे हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चीज है कि ये जो कलवर्ट होता है वो 6 मीटर और 6 मीटर से कम होना चाहिए। उसको हम एक कलवर्ट जानते हैं, एक स्मॉल ब्रिज बोलते हैं। उसको हम लोग एक छोटे से ब्रिज में रखते हैं, छोटे से ब्रिज के श्रेणी में रखते हैं। सबसे पहला चीज है कि हम लोग जो ये अबटमेंट हुआ ना और ये अबटमेंट हुआ, इसके जो बीच का डिस्टेंस हुआ ना वो 6 मीटर या 6 मीटर से कम है। ठीक है, इसको एबटमेंट बोलते हैं और इसको एबटमेंट बोलते हैं। एबटमेंट वगैरह सब के बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये दो फेस जो है वो एबटमेंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है हर चीज को डिटेल से समझेंगे। अभी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए।
ऐसे बोलिए तो अबैटमेंट इसको बोलते हैं, ये और ये को। लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर मत छेड़िएगा कि आप कलवट में इसको अबैटमेंट बता रहे हो, तो ये अबैटमेंट नहीं है। अबैटमेंट किसी भी बॉक्स कलवर्ट के या माइनर ब्रिज के या मेजर ब्रिज के जो इंड टू इंड जो बाल होते हैं उसको ही हम लोग अबैटमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इट इज ए परमानेंट ड्रेनेज। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग जो बनाते हैं ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बनाए और हम फिर इसको हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इनका लाइफ होता है, डिजाइन लाइफ होता है, उस लाइफ तक इसको वर्किंग रखा जाता है। ठीक है। रे इसको और हम लोग रेलवे ट्रैक के नीचे भी बनाते हैं, हाईवे के नीचे भी बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको डिस्कशन किया था। ए कलवर्ट में एक्ट एज ए ब्रिज और ट्रैफिक पास ऑन। हमने आपको ऐसा बताया कि जो हम लोग ये जो कलवर्ट बनाते हैं वो उसको एक ब्रिज के रूप में जानते हैं। एक स्ट्रक्चर है, कलवर्ट स्ट्रक्चर है जो माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, बॉक्स बॉक्स कलवर्ट, पाइप कलवर्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग आगे आगे चर्चा करते जाएंगे और उसके विस्तार में जानते जाएंगे। दे आर टिपिकली फाउंड इन नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड सर्व द पर्पस ऑफ द ब्रिज, द करंट फ्लो और कंट्रोलर। इसका बोलने का मतलब है कि ये जो हम लोग कलवर्ट बनाते हैं नेचुरल, मतलब बारिश का जो पानी आया नेचुरल फ्लो के लिए अपना बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको चर्चा किया है। चलिए आगे हम इसके ऊपर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कंपोनेंट ऑफ कलवर्ट। ठीक है, चलिए कंपोनेंट ऑफ कलवर्ट। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, डिटेल में हम लोग आगे ड्राइंग में स्टडी करेंगे। फॉलोइंग आर सम द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कलवर्ट। ठीक है, ये जो कलवर्ट है उसका ये बेसिक नाम है, जिसको हम लोग अभी बस यही जानते हैं कि इस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बाद में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साइड वॉल। ठीक है, साइड वॉल किसको बोलते हैं? रोड इनवेकमेंट, हेड वॉल, विंग वॉल, एप्रोन, क्राउन, कलवर्ट पाइप, कलवर्ट इनलेट, कलवर्ट आउटलेट, कलवर्ट फाउंडेशन। चलिए ठीक है, अब सब हम एक एक करके देखते जाते हैं। रोड इनबैकमेंट। रोड इनबैकमेंट बोलते हैं जैसे ये आपका रोड हुआ, ठीक है, जिसपे हम लोग का ट्रैफिक चल रहा है। ये वाला जो रोड के साइड में आप देखते हैं मिट्टी का स्लोप होता है, साइड में जो रोड का एज जो होता है ना, जिसपे ग्रासिंग किया हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोड इनबैकमेंट। ठीक है ना? हाँ, इसको रोड इनवेकमेंट बोलते हैं। दोनों साइड में रहता है, रोड के हर साइड में रहता है। इन्वेकमेंट देते हैं, अप्रोच देते हैं उसको, जिससे कि हमारा जो रोड का जो अलाइनमेंट है, जो उसका इंक्लाइनेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं, करते हैं कि बारिश का पानी हो तो उसका वाटर करंट से मिट्टी का कटाव ना होवे। उसमें ग्रासिंग करते हैं, उसको मिट्टी का कटाव होने से रोकने के लिए ये ग्रासिंग करते हैं, मिट्टी का कटाव होने को रोकने के लिए हम लोग। जब बारिश का पानी आता है तो पानी का करंट इसमें रहता है, जिससे अगर हम ग्रासिंग नहीं करेंगे तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, और मिट्टी का कटाव होगा तो अप्रोच खराब होगा, रोड का सेटलमेंट होगा, रोड डैमेज होगा। इसलिए हम लोग ये इंक्लाइंड में मिट्टी का स्लोप बनाते हैं कि पानी का करंट अपना थोड़ा स्लो हो जाए और मिट्टी का कटाव होने से बचेगा। और इसका जो अप्रोच का इंक्लाइनेशन होता है वो हम लोग डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है? इसका स्लोप जितना हाइट बढ़ेगा उतना स्लोप आगे बढ़ेगा, ठीक है? चलिए, दूसरा हेड वॉल। हेड वॉल क्या होता है? हेड वॉल हम लोग इसको बोलते हैं, ये हेड वॉल होता है। ये हेड वॉल ऐसे बोला जाए तो हम लोग देते हैं कि जब मान लीजिए कोई ट्रैफिक इधर से जा रहा है, अगर हेड वॉल नहीं रहेगा तो ट्रैफिक हो सकता है कि कलवर्ट के नीचे ड्रॉप हो जाए। कोई मैन मूविंग हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल पास कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक हम अप्रोच देते हैं, एक वॉल देते हैं, एक सपोर्टिंग वॉल रहता है, जिससे माने एक बैरियर टाइप का काम करता है, ठीक है? विंग वॉल। विंग वॉल होता है, इसको बोलते हैं ये वाला, ये जो स्लोप टाइप का नहीं देख रहे हैं कलवर्ट के साइड में, इसको विंग वॉल बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, इसको विंग वॉल बोलते हैं। ये वाला, ये वाला विंग वॉल, ठीक है? ये विंग वॉल क्यों देते हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। एप्रोन, एप्रोन बोलते हैं, एप्रोन इसको बोलते हैं, इसको रिजिड एप्रोन बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल एप्रोन बोलते हैं। रिजिड एप्रोन क्यों होता है, फ्लेक्सिबल एप्रोन क्या होता है? चलिए आगे हम उस चीज को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? प्रॉन, प्रॉन हम लोग रोड के सेंटर को बोलते हैं, ठीक है? रोड के सेंटर, जो दो रोड का डिवीजन करते हैं ना, बीच में देखिएगा, हर रोड के बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ टाइप का रहता है। क्यों, किस पर्पज से रहता है? उसका मेन पर्पस ये है कि देखिए, सबसे पहला बात है कि जो हमारा रोड है, वो रोड का दो डिवीजन होता है, ठीक है ना? वो हमारा क्रोन करता है। पहला चीज की अ, पानी का पानी का ये हो जाएगा, जैसे रोड पे पानी आएगा तो पानी हमारा क्रोन के माध्यम से ड्रेन आउट हो जाएगा, रोड से साइड से निकल जाएगा, ठीक है? और हमारा ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में थोड़ा मोड़ा काम आता है, डिजाइनिंग में भी हमारा उसका रोल है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, बाकी हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। कलवर्ट पाइप, कलवर्ट पाइप इसको बोलते हैं, ये कलवर्ट पाइप है। सबसे पहले मेरा टॉपिक यही रहेगा कलवर्ट पाइप का। हम इसका सारा चीज डिटेल में देखेंगे, ड्राइंग स्टडी करेंगे, पार्ट बाय पार्ट इसको देखेंगे, हर चीजों को समझेंगे। इसके ऊपर हम लोग बहुत डीपली जाएंगे, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्राइंग पहले, सबसे पहले ड्राइंग स्टडी करेंगे, हर चीज का नाम जानेंगे, हर चीज का देखेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, हर चीज हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, टॉपिक बाय टॉपिक। कलवर्ट पाइप, कलवर्ट इनलेट, कलवर्ट इनलेट होता है, ये भी कलवर्ट है, ये भी कलवर्ट है। तो इसका इनलेट हो गया, जैसे हम लोग पानी का फ्लो रहेगा वो इनलेट रहेगा, इधर से पानी का फ्लो रहेगा इनलेट रहेगा। जिस साइड में अप स्ट्रीम रहेगा वो इनलेट स्ट्रीम रहेगा, जिस साइड में डाउन स्ट्रीम रहेगा वो आउटलेट स्ट्रीम रहेगा। इधर का डाउन स्ट्रीम है तो ये आउटलेट है, उस साइड का अप स्ट्रीम रहेगा तो पानी उधर से इधर इंटर कर रहा है तो वो इनलेट रहेगा, ये आउटलेट रहेगा। ये आउटलेट है तो इधर इनलेट होगा। वो आपको ग्राउंड पे दिखेगा कि कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है, पानी किधर से आपको पानी का फ्लो निकालना है, वो हमारा डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो हाईवे का क्या डिजाइन है, किधर से पानी हमको किधर निकालना है। अ, हम लोग लोकेशन में जाके देखेंगे, फील्ड सर्वे करेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ वाटर का फ्लो दिखाना है, कैचमेंट एरिया का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद ये सब चीज इनलेट आउटलेट आता है। कलवर्ट फाउंडेशन, कलवर्ट फाउंडेशन ये हमारा सब फाउंडेशन में ही आता है, ठीक है ना? ये सब फाउंडेशन के अंडर में ही हमारा सारा काम होता है। तो हम लोग सब ये सबको देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है? चलिए, अब अब हमारा सबसे पहला आता है टाइप ऑफ कलवर्ट, ठीक है? टाइप ऑफ कलवर्ट, कितने टाइप का कलवर्ट होता है? तो सबसे पहला मेरा
जो कलवट होता है उसको हम बोलते हैं पाइप कलवट। पाइप नाम से ही समझ में आ रहा है, पाइप से बना हुआ रहता है, उसको ह्यूम पाइप भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, साइट पे इसको हम लोग दूसरे नाम से एचपीसी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूम पाइप कलवर्ट, एचपीसी, एचपीसी। ठीक है, इसको पाइप कलवर्ट भी बोलते हैं। द पाइप कलवर्ट आर यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल ड्रेनेज वर्क passing through the embankment of road or railway. It construct of the one or more pipe placed side by side each other. The pipe are generally made of steel, RCC, cast iron, etc. देखिए, जो पाइप कलवर्ट रहता है ना, वो सर्कुलर पाइप होता है, ठीक है ना, गोल टाइप का होता है और एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है ना। पाइप का मतलब ही समझ रहे हैं, पाइप, कोई भी पाइप सर्कुलर लंबा पाइप होता है, देखे होंगे साइट पे। साइट पे नहीं देखे होंगे, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में देखे होंगे, हर जगह आपको, आजकल तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर फील्ड में आजकल, जब से मोदी सरकार आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेके चले गए हैं। अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अच्छे लेवल में काम हो रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो हम लोग जो पाइप कलवर्ट आर यूज फॉर द वेरियस स्मॉल ड्रेनेज, और ये जो पाइप कलवर्ट होता है ना, सबसे छोटा वाला ड्रेनेज है, सबसे इनिशियल ड्रेनेज है, कि हम लोग कोई भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर में पाइप कलवर्ट डालते हैं, जिससे कि जहाँ पे वाटर फ्लो ज्यादा नहीं रहता है, वहां पे हम लोग पाइप कलवर्ट का यूज करते हैं। पानी का कैचमेंट एरिया के ऊपर ही डिपेंड करता है कोई भी कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन करना। तो ये छोटा ड्रेनेज है, पासिंग थ्रू द इन्वेकमेंट, और हम, ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये इन्वेकमेंट को, दो इन्वेकमेंट को ज्वाइन करके ही कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये रोड में भी यूज किया जाता है और रेलवे में भी यूज किया जाता है। वन और मोर पाइप प्लेस्ड साइड बाय साइड टू ईच अदर, जैसे इसका पॉइंट है कि हम जो पाइप कलवर्ट बनाते हैं, या तो सिंगल पाइप से भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ये आपका जो अप्रोच है, उसके बाद ये पाइप आएगा, और चाहे तो हम लोग दूसरा अप्रोच इधर से बना देंगे, तो ये सिंगल पाइप कलवर्ट हो गया, ये डबल पाइप कलवर्ट हो गया, ये ट्रिपल पाइप कलवर्ट हो गया। इसका हम लोग साइड फेस देख रहे हैं, बस 3 गो हॉल देख रहे हैं, और इस साइड में ये आपका विंग वॉल देख रहे हैं, ठीक है। और हम इसका अगर टॉप प्लान देखेंगे, तो वो सब चीज हम लोग ड्राइंग में स्टडी करेंगे, और अभी हम लोग फिलहाल इसका 3 गो सिर्फ फेस देख रहे हैं, ये हॉल देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये 2 फेस दिख रहा है, ये ये आरसीसी है, ठीक है ना, ये आरसीसी है, और ये स्टोन पिचिंग है, स्टोन वाला वर्क है, स्टोन एबटमेंट है, ठीक है ना, स्टोन वर्क से किया जाता है। दोनों टाइप का होता है, स्टोन ब्रिक वर्क होता है भी है, स्टोन वर्क भी होता है, आरसीसी भी होता है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। रूरल टाइप का एरिया रहता है, तो हम लोग वहाँ पे स्टोन का ही यूज करते हैं, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं रहता है वहाँ पे भी स्टोन का यूज करते हैं। और आजकल हमारा जो भी जो मैंने ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे हम लोग आरसीसी वाला ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। पाइप हमारा आरसीसी ही रहता है, और ये अबटमेंट हो गया, विंग वाल हो गया, ये सब हमारा आरसीसी रहता है, और इसमें हमारा विंग वाल वगैरह सब हमारा स्टोन का रहता है। To retain the pipe embankment their proper position against the action spring water, they are laid with the masonry work and the form the arc and both the end। हमने जैसा कि आपको बताया अभी आपको, ये ब्रिक वर्क से भी होता है, स्टोन से होता है। Sometime it also the prepared by a stone pitching, in the case the height of embankment is more than 6 meter over the pipe, the extra care is needed, ठीक है।
देखिए, इसका बोलने का मतलब ये है ना कि अगर हमारा एम्बैंकमेंट का हाइट अगर 6 मीटर से प्लस जा रहा है, तो हमको इसका एम्बैंकमेंट के लिए हमको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना पड़ता है, स्टोन पिचिंग वगैरह करना पड़ता है। जितना हाई एम्बैंकमेंट रखिएगा, उतना मिट्टी का स्लोप ज़्यादा बनेगा, और मिट्टी का स्लोप जितना बनेगा, उतना उसका प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उसको ग्रासिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर गैबियन लगाना पड़ेगा। ये सब हम लोग धीरे-धीरे डिटेल में पढ़ते जाएँगे, चीज़ों को समझेंगे आगे चल के। In this in this condition, there should be a given a proper cushion all around. The cushion should not be less than half of the diameter of pipe with the maximum 45 centimeter of the top. ये सब हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं, मतलब ड्राइंग में जिस टाइप का डिजाइन रहेगा, कुशन उसको बोलते हैं कि ये जो पाइप है, पाइप के ऊपर डायरेक्ट हम लोग रोड का ये जो बिटुमिनस है उसको लेइंग करते हैं, पीसीसी लेइंग करते हैं। कहीं कहीं हाई इन्वेस्टमेंट आएगा, हाई इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग जिसको करते हैं पाइप के ऊपर, उसको कुशन बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो। बॉक्स कल्वर्ट। बॉक्स कल्वर्ट, these culverts are prepared for construction, especially in loose soil condition and for the larger span. These can be used for a single span 3 meter or double span 6 meter width. ठीक है। बॉक्स कल्वर्ट जो होता है ना, उसको बनाने का मेन पर्पस है कि जहाँ पे ज्यादा स्लस हो, लॉन्ग स्पैन हो, वहां पे हम लोग कल्वर्ट को बनाते हैं। लॉन्ग स्पैन होगा तो वहां पे हम लोग कल्वर्ट को यूज करेंगे। जहाँ पे कैचमेंट एरिया ज्यादा हो, पानी का करंट ज्यादा हो, तो हर जगह हम लोग पाइप कल्वर्ट नहीं देते हैं। एज पर कैचमेंट एरिया, एज पर साइट कंडीशन, एज पर ट्रैफिक लोड, हम लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, कहाँ पाइप कल्वर्ट होगा, कहाँ पे बॉक्स कल्वर्ट होगा, कहाँ पे माइनर ब्रिज होगा, कहाँ मेजर ब्रिज होगा। उस साइट के लोकेशन के अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बॉक्स कल्वर्ट दे देंगे, हम लोग कहीं पाइप कल्वर्ट दे देंगे, कहीं माइनर ब्रिज दे देंगे, वैसा नहीं है। साइट का कंडीशन देखा जाता है, उसका सर्वे किया जाता है। जो डिजाइनर होते हैं, साइट को डिजाइन करने से पहले साइट को जाकर देखते हैं, वहाँ का क्या कंडीशन होता है, उसका सर्वे डाटा लेके उसका डिजाइन किया जाता है, और वो देखा जाता है कि हम वहाँ पे कौन सा कल्वर्ट देंगे। ठीक है। It has been found the box culvert are not economically when the width exceeds 6 मीटर। अगर मान लीजिए कि बॉक्स कल्वर्ट अगर 6 मीटर स्पैन से ज्यादा हो रहा है, तो एक अनइकोनॉमिकली होता है। सही बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब शुड बी केप्ट विद इन रेंज ऑफ 1.25 टू 2.5 मीटर। ये सब जो वैल्यू है, हम लोग आगे देखेंगे ड्राइंग में। ड्राइंग में इसका बहुत डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी जस्ट वो सब चीजों को देख लीजिए क्या है। दिस कलवर्ट आर कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वन मोर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ओपनिंग। ये जो कलवर्ट होता है, जो उसका ओपनिंग स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। द बॉक्स कलवर्ट यूजली मेड ऑफ प्रीकास्ट आरसीसी मटेरियल। जो बॉक्स कलवर्ट होता है, उसको हम लोग प्रीकास्ट भी करते हैं या कास्ट इन सीटू भी करते हैं। हम लोग ऑन साइट भी वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं,
या कहीं और भी हम लोग रेडी करके और उसको लाके लॉन्च करते हैं, ठीक है? The design of this type of culvert is based on the continuous beam theory, ठीक है? ये सब डिजाइन का पार्ट है। थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग भी इसके ऊपर चर्चा करते जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजाइन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि आपको अभी उस उतना डिजाइन के ऊपर नहीं फोकस करना है, अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है। जिस समय डिजाइन का चर्चा करना होगा, हम लोग डिजाइन का चर्चा करेंगे। द डिजाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ द कलवर्ट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस। ये जो टाइप का और कलवर्ट है ना, इसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कॉलेज में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? इट रिक्वायर्स ए गुड फाउंडेशन। ये बहुत बढ़िया फाउंडेशन होता है। द सिंकिंग ऑफ एनी पोर्शन cause the effect of change in bending moment as well as shearing force action। इसमें बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स कैसे कैसे एक्ट करता है, वो सब डिजाइन का पार्ट है। अगर उसके बारे में डीपली जानना है तो हम लोग उसको अलग से चर्चा करेंगे। कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट काम करता है, कहाँ शेयर फोर्स काम करता है, ठीक है? एक कंटिन्यूअस बीम के थ्योरी के ऊपर कैसे कैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एक्ट करता है, वो सब हम लोग अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? ये तीसरा है हमारा आर्क कलवर्ट। जो इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो ऐसे आर्क टाइप का होता है। ये हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल टाइप का हो गया, ये हमारा पाइप कलवर्ट हो गया। ये कलवर्ट के जैसा ही होता है, यहाँ पे सिर्फ ये राउंडेड होता है ऐसे करके। इसको आर्क ब्रिज बोलते हैं, आर्क कलवर्ट बोलते हैं, ठीक है ना? बॉक्स कलवर्ट, पाइप कलवर्ट को हम लोग आर्क कलवर्ट नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए पूरा राउंडेड है। और ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर टाइप का है या रेक्टेंगल टाइप का है। ये सारा पार्ट सेम ही रहता है, ऊपर वाला पार्ट ऐसे राउंडेड हो जाता है। ये देखिए ऐसे राउंडेड हो जाता है। इसको आर्क कलवर्ट बोलते हैं। सिंगल स्पैन भी होता है, डबल स्पैन होता है, ट्रिपल है। मैंने जित ये सब एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है? दिस कलवर्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन फ्रॉम द आर्क। सुपर स्ट्रक्चर आर्क में है तो इसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को सब स्ट्रक्चर, सॉरी, नीचे के पार्ट को सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है वो आर्क पैटर्न में होता है। दे आर सिमिलर टू द masonry bridge। The arc culvert are not provided with the pier and better to the side of abutment। इसमें जो भी सब रहता है ना, सब abutment टाइप का ही रहता है, ठीक है ना? इसमें पियर नहीं रहता है। ये पूरा थ्रू आउट abutment रहता है इसमें, सारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा। जैसे बॉक्स कलवर्ट में abutment टाइप का होता है ना, ये सब ये ये सब इसको एबॉटमेंट ही काउंटिंग करते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये जो भी सब एबॉटमेंट है, A1, 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 ठीक है? स्लैब कलवर्ट हम लोग आगे की चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एबॉटमेंट वाल होता है, इसको बोलते हैं स्लैब कलवर्ट। द स्लैब कलवर्ट आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉर ए स्पैन ऑफ मैक्सिमम 2.5 मीटर विड्थ। जो स्लैब कलवर्ट होता है, स्लैब कलवर्ट क्या होता है ना, स्लैब कलवर्ट और बॉक्स कलवर्ट में क्या डिफरेंस है? बॉक्स कलवर्ट एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब ये अवटमेंट, ये स्लैब, 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 ये अवटमेंट, सारा एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स कलवर्ट या माइनर ब्रिज, ठीक है? लेकिन स्लैब कलवर्ट जो होता है उसका क्या है ना, ये अबटमेंट है और ये अबटमेंट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और उसके ऊपर स्लैब को रखेंगे। जो स्लैब रखा जाएगा वो अबटमेंट और ये अबटमेंट से इसकी कनेक्टिविटी एक कंपोजिट टाइप की नहीं होती है। ये अलग पार्ट होता है, ये अलग पार्ट होता है, ये अलग पार्ट होता है, ठीक है ना? उसको हम लोग स्लैब कलवर्ट बोलते हैं, ठीक है?
To the construct the slab culvert, the stone RCC slab directly placed on the simply supported beam on the pier of the abutment. देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक अबटमेंट है, एक दूसरा अबटमेंट है, और इसके ऊपर जो भी हम पैनल रखेंगे, जो भी स्लैब रखेंगे, वो सिंपली सपोर्टेड बीम में रहेगा। आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो दोनों जो साइड होते हैं वो एज ए फिक्स होते हैं, फिक्स बीम फिक्स होते हैं, और ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर, सॉरी, ये एक मतलब सिंपली सपोर्टेड होते हैं। सिंपली सपोर्टेड मतलब दो अबटमेंट के ऊपर रखे हुए रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, नॉर्मल रखे हुए रहते हैं, उसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। दीज स्लैब फ्रॉम ए सुपर स्ट्रक्चर ओवर द कलवर्ट, द parapet and wing wall are also provide in culvert similarly to the permanent bridge। वही सब है कि स्लैब कलवर्ट जो होता है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर रखा हुआ रहता है, तो पारापेट वाल इसको बोलते हैं, पारापेट वाल। ये पारापेट वाल हो गया, ये वाला, ये विंग वाल हो गया ये। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। बीम ऑफ स्लैब कलवर्ट, ये बीम और स्लैब कलवर्ट कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही बॉक्स कलवर्ट के ही जैसा ही है, उसका ही नेचर में आता है। इट्स लेआउट द सिम बिग गर्डर ब्रिज। यहाँ पे क्या होता है ना कि गर्डर लेइंग रहता है, ठीक है, गर्डर रखा हुआ रहता है। गर्डर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, गर्डर क्या होता है, हर चीज गर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक ही होगा गर्डर के बारे में। हम लोग गर्डर कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कोई भी कलवर्ट दो अबटमेंट के बीच में एक गर्डर को रखते हैं, उसके ऊपर फिर स्लैब कास्ट करते हैं। ठीक है, the different is only of respect the span length, number of span size, a different structure component culvert which is the normally similar than the girder bridge। ठीक है, वही सब चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। ये सब डिजाइन पैरामीटर है, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा है वही टॉपिक के बारे में, डिजाइन के बारे में मेंशन किया हुआ है। हम लोग इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग इसी में उलझे हुए रहेंगे, जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। आज आज का टॉपिक तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आगे हमारा जो भी हमारा ये रहेगा चैप्टर, हम उसके ऊपर डीपली फोकस करेंगे। ठीक है, आज हमारा बेसिक यहीं तक रहेगा। ओके, फिर हम आज यहीं पे एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लोगों दोस्तों के बीच में बताएं, चीज़ों को जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको शेयर करें। थैंक यू।